एक केस का जजमेंट क्या हमेशा दूसरे केस में रेलेवेंट होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 37 BSA। सेक्शन 37 BSA स्पेशली बताता है कि अगर जजमेंट सेक्शन 34, 35, 36 की कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है तो यूजुअली एक केस का जजमेंट दूसरे केस में इररेलेवेंट होगा until and unless दो सिचुएशन हो। नंबर 1 कि वो जजमेंट इटसेल्फ फैक्ट एंड इशू हो या फिर वो रेलिवेंट हो जाए किसी और सर्कमस्टेंसेस के अंडर जो कि BSA में दी गई हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल से समझें तो सपोज जो है A और B दोनों ने C को डिफेमेशन के लिए सू किया। अब A अपना केस जीत गया तो A जो केस C के अगेंस्ट जीता है, ये जजमेंट B का केस जो अगेंस्ट C है उसमें इररेलेवेंट है। वाई? बिकॉज B का डिफेमेशन हुआ, ये B को खुद प्रूफ करना पड़ेगा और A के डिफेमेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी उस केस में। सिमिलरली अगर B को थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया गया हो और अब A ने केस किया हो कि वो C से वो चोरी हुई संपत्ति को वापस ले ले जो कि B ने C को सेल करी है, तो ऐसे में B को जो चोरी की सज़ा हुई है ये जजमेंट इररेलेवेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है A और C के केस के बीच में। लेकिन मानो कि कोई जजमेंट है जो ये दिखाता हो कि पार्टीज के बीच में पहले की एनिमिटी थी और इस एनिमिटी के कारण किसी का मर्डर हो गया है, मोटिव दिखाता है, कॉज इफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाता है, या फिर वो प्रीवियस कन्विक्शन का जजमेंट हो और वो रेलेवेंट हो क्योंकि नए केस में प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसको इन्हांस्ड लाइबिलिटी, इन्हांस्ड पनिशमेंट मिल सकती है, तो फिर वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगा और उसको उसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। तो जनरल रूल है 34, 35, 36 में फॉल नहीं कर रहा है तो इररेलेवेंट है, पर अगर वो जजमेंट इटसेल्फ फैक्ट एंड इशू है या फिर वो BSA के अलग अलग प्रोविजंस में या किसी भी एक प्रोविजन में रेलेवेंट है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। कल मिलेंगे नए सेक्शन के साथ, तब तक याद रखेंगे कि लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।